सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेलीगेशन, जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट डेलीगेशन। ठीक है, तो डेलीगेशन में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें अगर, तो डेलीगेशन क्या होता है, जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसका ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जो नर्स मैनेजर है वो सारी चीज़ें तो नहीं परफॉर्म कर पाएंगी, सारी पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ अकेले नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो नर्स मैनेजर है वो क्या करती हैं, जो टास्क है, एप्रोप्रिएट टास्क है, उसको जो भी कॉम्पिटेंट नर्सिंग पर्सनल है उनको जो है वो बेसिकली टास्क क्या करती हैं, असाइन करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, डेलीगेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच जो नर्स मैनेजर हो गई, ठीक है, या फिर जो रजिस्टर्ड नर्स हो गई, वो असाइन करेंगी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ताकि जो एक स्पेसिफिक नर्सिंग एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो सके। ठीक है, किसको प्रोवाइड करेंगी, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को। ठीक है, जबकि अकाउंटेबिलिटी जो भी है ना वो सारी उन्हीं के पास रहेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड डेलीगेशन। वापस से डेफिनेशन अगर ओवरऑल देखें, सो दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच अ नर्स मैनेजर registered nurse assign a responsibility for performing a specific nursing activity to another competent nurse, okay, or competent personnel while retaining overall accountability for patient care. That is called delegation. ठीक है, मतलब क्या है, नर्स मैनेजर क्या कर रही हैं, नर्स मैनेजर टास्क असाइन कर रही हैं, फिर नर्सिंग पर्सनल टास्क असाइन कर रही हैं ऐसे स्टाफ को जो कि कॉम्पिटेंट है। ठीक है, और सारी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं के पास रहेगी, बट वो टास्क जो है वो असाइन कर रही हैं दूसरे को, तो उनको क्या बोलेंगे, डेलीगेशन बोलेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। देन विल गो फॉर द ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला है प्रोवाइड सेफ इफेक्टिव पेशेंट केयर। ओके, तो मतलब यहाँ क्या हो गया कि हम जो है वो सेफ पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके, इफ़ेक्टिव पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सके। ओके, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो 15 या 10 पेशेंट को एक इंसान देखे, एक नर्स मैनेजर देखे। तो अब उनके पास जब टास्क एक्स्ट्रा होगा तो वो क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे, किसी अपने जूनियर को देंगे या किसी अपने साथ वाले स्टाफ को देंगे अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसी। तो वो क्या हो गया हमारा, उससे क्या होगा, ओवरऑल इफेक्टिव पेशेंट केयर आएगा। देन डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड। ठीक है, ओवरऑल वर्कलोड वही हो गया कि जब बहुत ज़्यादा हमारे पास टास्क है, हम नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली, तब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होता है जो वर्कलोड होता है। देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल पर्सनल, इससे क्या होता है, जो भी स्टाफ्स वगैरह हैं उनका जो है प्रॉपर यूज़ होता है। देन टाइम बचता है। ओके, एंड प्रमोट होता है टीम वर्क। ठीक है, इसके अलावा जो स्टाफ मोटिवेशन है वो भी इन्हांस होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा। ओके, एंड देन टाइमली कॉम्प्लीटेशन होगा, जो भी एक्टिविटीज़ हैं। ओके, तो वो जो है वो टाइमली कंप्लीट होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में यही है कि जो है वो टाइम बचेगा, इसके अलावा जो है वो टीम वर्क बेटर होगा, जो है पेशेंट केयर जो है उसकी क्वालिटी इन्हांस होगी। तो ये सारा हो गया, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा स्टाफ्स के ऊपर। दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स। देन कम्स प्रिंसिपल। ओके, सो फॉर प्रिंसिपल फर्स्ट थिंग इज़ राइट टास्क। तो राइट टास्क में ये ध्यान रखना है कि द टास्क डेलीगेटेड शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर डेलीगेशन। ठीक है, हमेशा जो भी टास्क आप डेलीगेट कर रहे हो वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड इसके अलावा जो पर्सनल जिनको हम दे रहे हैं उनके प्रैक्टिस के विदिन आना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया राइट टास्क। ओके, देन comes right circumstances. So what is right circumstances? Right circumstances means जो पेशेंट का कंडीशन है या एनवायरनमेंट है या जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सही होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा राइट सर्कमस्टांसेस। ओके, मतलब सही इन द सेंस आपको उन सारी चीज़ों को देखकर ही जो है वो डेलीगेट करना है टास्क को, लाइक पेशेंट का कंडीशन, एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, ये सारे देखकर देन आपको डेलीगेट करना अकॉर्डिंगली। देन राइट पर्सन जो है वो आपको चूज़ करना है, लाइक जो भी आप पर्सन चूज़ कर रहे हो उसके पास प्रॉपर अमाउंट में नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो राइट पर्सन। देन राइट डायरेक्शन एंड राइट कम्युनिकेशन, मतलब जब भी आप टास्क डेलीगेट कर रहे हो यू शुड बी प्रोवाइडिंग प्रॉपर क्लियर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। ओके, जिनको भी दे रहे हो तुमको कंप्लीट और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं
लाइक जो टास्क है, कौन सा टास्क करना है, कैसे करना है, कब करना है, हम आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फाइंडिंग्स किन को रिपोर्ट करनी है, कैसे रिपोर्ट करनी है, कब रिपोर्ट करनी है. सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच कम्स अंडर राइट डेलीगेशन एंड कम्युनिकेशन. देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राइट सुपरविजन एंड इवेल्युएशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अप्रोप्रिएट सुपरविजन करना है. जो भी वर्क है जिनको आपने डेलीगेट किया है तो उनको मॉनिटर करना है एंड आउटकम को इवेलुएट करना है. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द स्टेप्स ऑफ डेलीगेशन. सो स्टेप्स की बात करते हैं, कैसे हम फॉलो करेंगे डेलीगेशन, कैसे किसी को डेलीगेट करेंगे कोई टास्क. सो फर्स्ट थिंग इज असेसिंग द सिचुएशन. ठीक है, तो पहले हम जो है वो देखेंगे कि पेशेंट की नीड क्या है, कंडीशन क्या है, या कौन सी एक्टिविटीज़ उस पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है, कोई भी गिवन जो है वो सिचुएशन में. देन अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, टास्क आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, देखेंगे कि उसमें से कौन से ऐसे टास्क हैं, सिचुएशन में कौन से ऐसे टास्क हैं जो हम सेफली डेलीगेट कर सकते हैं. ओके, देन अकॉर्डिंग टू द टास्क यू हैव टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट पर्सन, लाइक पर्सन हु हैव प्रॉपर कॉम्पिटेंसी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस. ओके, एंड वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो दैट इज अप्रोप्रिएट पर्सन. आफ्टर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट पर्सन यू आर सपोज टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन. लाइक उनको एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करो टास्क, explain the expected outcome, time limit and reporting requirements. Okay, so these are the clear instruction. Then after you have to delegate the task. Okay, so you have to clearly communicate the responsibility for performing the activity. तो यहाँ पे हमने क्या किया, टास्क को डेलीगेट कर दिया. आफ्टर डेलीगेटिंग द टास्क यू हैव टू प्रोवाइड द सुपरविजन. प्रॉपर आपको मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है एंड सपोर्ट करना है स्टाफ्स को जब भी ज़रूरत हो. देन इवेलुएट करना है आउटकम को. ठीक है, देखेंगे कि जो हमने टास्क दिया था क्या वो कंप्लीट हुआ है सही से, क्या पेशेंट का नीड कंप्लीट हुआ है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रोवाइड द फीडबैक. ओके, क्या डेफिशिएंसीज थी, क्या सही किया, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो फीडबैक में जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करना है. ओके, देन हम बात करेंगे कि बैरियर्स क्या हैं, व्हाट आर द बैरियर्स. ओके, विच वी आर ऑब्जर्विंग इन डेलीगेशन. ओके, तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ ट्रस्ट इन द स्टाफ. ओके, कभी कभी क्या होता है कि जो सुपरवाइज़र हैं उनको ट्रस्ट ही नहीं होता स्टाफ्स में. देन कम्युनिकेशन पुअर. ओके, पुअर कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है. ओके, हम प्रॉपर उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं. देन लैक ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सनल, मीन्स ट्रेंड स्टाफ नहीं है, कॉम्पिटेंट स्टाफ्स नहीं है. देन फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कहीं मैनेजर्स को जो है वो फियर भी होता है कहीं ऐसा ना हो कि वो लूज़ कर जाए कंट्रोल. देन एन एडिक्वेट सुपरविजन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टाफ्स के अंदर ही जो है वो इतने कॉन्फिडेंसेस नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हेवी वर्कलोड, मीन्स ऑलरेडी स्टाफ्स पे इतने ज़्यादा वर्कलोड होते हैं. देन लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डेलीगेशन, जहाँ पे पता ही नहीं होता लोगों को कि डेलीगेशन कैसे करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, अनक्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दिस आर द बैरियर्स फॉर जो है वो डेलीगेशन. देन हम बात करते हैं कि व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्स मैनेजर इन डेलीगेशन. ओके, मतलब नर्स मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो फर्स्ट इज एसेस द स्टाफ कॉम्पिटेंसी. आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास स्टाफ हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है. देन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टास्क, आपको जो है वो अप्रोप्रिएट टास्क देखना है. ओके, कौन से टास्क आप सेफली डेलीगेट कर सकते हो वो आपको सेलेक्ट करना है. देन सेलेक्ट करना है सुटेबल पर्सनल. ठीक है, एंड देन क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, लाइक प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हो आप. ओके, एंड फीडबैक शुड बी प्रोवाइडेड. देन आपको इवेलुएट करना है परफॉर्मेंस को. ठीक है, जब डेलीगेट किया तो वो किस तरीके से करे तो वो एवेलुएट करना है. देन आपको मॉनिटर करना है पेशेंट की सेफ्टी को. ठीक है, सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्सिंग मैनेजर. एंड देयर आर सम टास्क विच आर नॉट सपोज टू बी डेलीगेटेड. ठीक है, मतलब वो टास्क जो है वो आप डेलीगेट नहीं करना चाहिए आपको. लाइक ऐसे टास्क जिसमें कि प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट चाहिए या असेसमेंट चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए. ठीक है, मतलब अगर जिनको हम डेलीगेट कर रहे हैं उनके पास इतने कॉम्पिटेंट नहीं है तो वैसी चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, लाइक जो इनिशियल असेसमेंट होता है पेशेंट का, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, दोज टास्क शुड नॉट बी डेलीगेटेड. नर्सिंग डायग्नोसिस, क्लिनिकल जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली हमें अवॉइड करना चाहिए डेलीगेशन के दौरान. ठीक है,
अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे एक रजिस्टर्ड नर्स है एंड उसका जो है वो स्टेबल है, ओके। रजिस्टर्ड नर्स जो है उनके पास एक स्टेबल पेशेंट है। तो वो स्टेबल पेशेंट का जब हमें वाइटल मॉनिटरिंग करना है तो वो हम किसी ट्रेन नर्सिंग असिस्टेंट को टास्क जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। लेकिन डेलीगेट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, जो भी रजिस्टर्ड नर्स है उनको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, एंड उनको मॉनिटर कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, कोई एबनॉर्मल रिजल्ट है तो उनको एसेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो आपको जो है वो प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए डेलीगेशन के, ठीक है। ओवरऑल बोले तो डेलीगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है या इम्पॉर्टेंट स्किल है नर्सिंग मैनेजमेंट का। और अगर आप इफ़ेक्टिव डेलीगेशन करना चाहते हो, आपको राइट टास्क का ध्यान होना चाहिए, राइट सरकमस्टांस का, राइट पर्सन का, राइट डायरेक्शन का, राइट कम्युनिकेशन करना है आपको, एंड राइट सुपरविज़न एंड इवैल्यूएशन करना चाहिए। अगर आप इवैल्यूएशन और सुपरविज़न सही करोगे तो इससे क्या होगा, डेलीगेशन जो होगा वो सही होगा, एंड इसके अलावा पेशेंट सेफ्टी जो होगी वो इन्हांस होगी, जो स्टाफ्स है उनमें मोटिवेशन होगा, वर्क प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, टीम वर्क इन्हांस होगा, और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर भी इन्हांस होगा। सो दिस इज़ ओवरऑल डेलीगेशन, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव देखा, प्रिंसिपल्स, राइट टास्क, राइट सर्कमस्टांसेस, राइट पर्सन, राइट डायरेक्शन कम्युनिकेशन, राइट सुपरविजन इवैल्यूएशन। देन हमने बैरियर्स देखा, देन हमने देखा स्टेप्स, उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखा, हमने देखा कौन से टास्क को डेलीगेट नहीं करना चाहिए, हमने देन एग्जाम्पल देखा, ओके, दैट्स इट, इट्स इनफ फॉर डेलीगेशन, ओके। सो थैंक यू सो मच।